अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का आगाज कर रहे हैं। तो 1.2 में ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने ये कहा होगा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू पड़ी हुई है आपके पास, इसको रैशनलाइज करना। इट मीन नीचे से ये जो सड वाली वैल्यू, अंडर रूट वैल्यू को खत्म करना आपने। तो कैसे करेंगे? इस नीचे वाली वैल्यू का आपने कॉन्जुगेट लेना। आपने कॉन्जुगेट में नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड कर देना। कि प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में, ऊपर मल्टीप्लाई भी, नीचे भी डिवाइड कर देना। ऊपर 13 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। नीचे हमारे पास फार्मूला यूज होगा a प्लस बी ए माइनस बी। हमारे पास ये फार्मूला हमारे पास यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास। अब ये a प्लस बी माइनस बी क्या होगा? a का स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास। 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। 4 का स्क्वायर लेंगे 16, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। अब 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 13 हमारे पास। अब ये 13 से कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू अंडर रूट 3, ये इसकी डिनोमिनेटर की रैशनलाइज फॉर्म हो गया आपके पास। अब इसमें देखो नीचे अंडर रूट खत्म हो गया, ये फॉर्म आ गया। आगे इसका सेकंड पार्ट है, इसमें डिनोमिनेटर नीचे जो आपके पास ये ऊपर वाले शुमार मिलता होता है, नीचे मखरिज नहीं होता। नीचे मखरिज में ये अंडर रूट खत्म करना हमने, तो एक ही वैल्यू है, इसी को ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमारे पास। नीचे अंडर रूट 3 है, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे अंडर रूट 3 लिख लेंगे। ऊपर अंडर रूट 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों अंडर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अंडर रूट के अंदर वाले 3 3 9, आगे मल्टीप्लाई करें 5 3 15। नीचे दोनों वैल्यू सेम है, तो इनका क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। ऊपर अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 15 बाय 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। नीचे से आपने अंडर रूट खत्म करना। आगे इसी तरह का सेम दूसरी की तरह का तीसरा ये पार्ट है। अब इसमें भी इसके स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 था, इधर अंडर रूट 5 है, तो ऊपर भी अंडर रूट 5, नीचे भी अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये अंडर रूट 5 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों स्क्वायर रूट में है, तो दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे 2.10। अब -1 को अंडर रूट 5 से करोगे अंडर रूट 5। अब नीचे ये दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों अंडर रूट 5 का यानी जगह 5 को ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये इसकी मुख्तसर तरीन फॉर्म है, नीचे से जगह खत्म हो गया। अब इसी तरह हमने इसका चौथा पार्ट हमने सोल्व करना है। इसमें क्या कहा गया है कि 6 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 ओवर अंडर 2, इसको भी रैशनलाइज करना। तो नीचे वाली वैल्यू का आपने कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस की वैल्यू माइनस में 4 अंडर रूट 2, नीचे भी 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 हमारे पास। अब ऊपर वैल्यू सेम है, तो 6 माइनस 4 अंडर 2 और 6 माइनस 4 अंडर दोनों सेम है, इनका स्क्वायर बन जाएगा। नीचे हमारे पास इस वैल्यू की जगह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार वाली प्लस में एक बार माइनस में, ये हमारे पास फार्मूला इधर यूज हो जाएगा हमारे पास। यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब ऊपर वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ऊपर वाला हमारे पास फार्मूला हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ, ये फार्मूला इधर ऊपर हम यूज करेंगे। दो वैल्यू के दरमियान माइनस हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लगाएंगे। यानी a स्क्वायर यानी क्या होगा? 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 अंडर रूट का स्क्वायर, आगे माइनस 2 फार्मूले का, a वाली 6 b वाली 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। नीचे 6 का स्क्वायर लेंगे 36, 4 का मुरब्बा लेंगे यानी 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 दो दफा ज़रब कर लेंगे, 4 ज़रब 4 क्या बन जाएगा? 16 आ जाएगा। अभी सर इसका जब लेंगे अंडर रूट का, तो अंडर रूट के साथ ये कैंसिल होकर 2 रह जाएगा हमारे पास। आगे नेक्स्ट देखें, 6 का मुरब्बा लेंगे, 6 तरफ 6 कितना बनेगा? 36। अब 4 का मुरब्बा लेंगे, 4 तरफ 4 16, और जदर 2 का मुरब्बा लेंगे, जदर 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली ये हमारे पास है कि 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर अलग कर लेंगे और अंडर रूट 2 का स्क्वायर अलग कर लेंगे।
4 तरफ 4 का मुरब्बा लेंगे 16 और इसका जो कैंसिल होकर 2 आ जाएगा आपके पास। उस तरह हमने ब्रैकेट में इसी को यूज कर लिया। अब ये 2 को 6 से तरफ दे, 2 6 12 और 12 को फिर आपने 4 से तरफ देना। 12 4 कितना बनेगा? 48 बनेगा हमारे पास। याद रखना कि अंडर रूट के बगैर वाली जो वैल्यू तो आपस में ज़रब होती है और अंडर रूट वाली वैल्यू आपस में। अब अंडर रूट वैल्यू एक ही है तो वो उसी तरह रहेगी और अंडर रूट के बगैर वाली वैल्यू 2 है 3 है तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये नीचे आ जाएगा 36। अभी अभी 16 तो कितना बनेगा? 32 यानी 36। ये इनको मल्टीप्लाई करें 16 2 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास 36 में से 32 माइनस करेंगे 34 आ जाएगा। आगे 36 में से 32 माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू 4 आ जाएगी। अब ये 36 प्लस 32 आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 68 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया अब माइनस 48 अंडर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास। नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। आगे इसमें से हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा। 4 एकम 4 बाकी 2 बाकी 4 एकम 4 4 7 28 आगे 4 1 का 4 4 2 का अंडर रूट 2 आ जाएगा हमारे पास और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये इसकी सिंपलीफिकेशन फॉर्म है हमारे पास। आगे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सेम इसी तरह के क्वेश्चन ये हमारे पास है। माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे। ये प्लस की वैल्यू तो किस में लिख लेंगे हम? माइनस में। ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और नीचे इसको डिवाइड भी कर लेंगे। अब ऊपर वाली सेम है तो इनका क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? पहली वाली का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये जो पीछे हमने प्रीवियस में ये फार्मूला हमने यूज किया था। अब ऊपर वाले का फार्मूला यूज करेंगे। ऑलरेडी मैंने अभी बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो फार्मूला यूज करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस फार्मूले का माइनस 2a इंटू b और डिवाइडेड बाय इसका अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा। इसका अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा। आगे इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ 2। अब ये अंडर रूट के बगैर एक वैल्यू तो ये ऐसी रहेगी और अंडर रूट वाली 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 6 इसमें से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए 3 प्लस 2 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 नीचे 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला जो जिसमें हम करते हैं सेम उसी तरह नीचे वाली वैल्यू का हमने कॉन्जुगेट लेके ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर देना। हमने प्लस किया तो माइनस में कर लेंगे, ये भी माइनस में कर लेंगे। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में ये फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब आगे ऊपर 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास इसके नीचे हमारे पास 5 है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 7 में से 2 माइनस 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब 2 को इसमें डिवाइड कर देंगे 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व करना है। सिंपलीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। इन क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ इसके एक्सपोनेंट लॉ और ये रेडिकल लॉज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास ये फर्स्ट जो हमारे पास इसका लॉ जो है एक्सपोनेंट लॉ वो आपने याद रख लेना है कि अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो a
की पावर m इंटू ए की पावर n, दे सेम हो, पावर आपस में ऐड हो रही है तो उनको पावर में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर को ऐड कर लें। अगर ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, डॉट लिख ले या मल्टीप्लाई लिख ले एक ही बार। अब दूसरे नंबर पे अगर दो वैल्यू डिवाइड हो रही हो पावर में तो दे सेम हो तो पावर ऊपर जाके इनकी माइनस कर देना, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी, डिवाइड होगी तो पावर माइनस में हो जाएगी। अगर किसकी पावर माइनस में आ जाए उसको उल्टा देना, हमेशा पावर कोशिश करनी प्लस में लेके आनी। और नंबर 4, और किसी की पावर 0 आ जाए वो अपने 1 पे रखना यार। तीसरा नंबर 5 हमारे पास a b की पावर m आ रही है। अगर दो वैल्यू की पावर m आ जाए तो जितनी वैल्यू इनसाइड होगी सबकी पावर अलग करते जाना आपने। तो a की पावर m इंटू b की पावर m अलग कर रहा है। तीसरा, अब इसको रेडिकल की फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें और एक्सपोनेंट फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल रेडिकल फॉर्म में मैंने लिख लिया 3a, इसको अगर आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना तो 3a, अगर इधर इंडेक्स में कोई वैल्यू ना पड़ी हो तो आपने ये रख लेना, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 होगी, फिर ये इसके रूट कैंसिल होगा। अगर इसके अलावा कोई भी इस रेडिकल में जैसे 6x की होगी, कोई भी रेडिकल में पावर पड़ेगी, जैसे हमारे पास 4 है, जो भी पावर पड़ी होगी वो अपने पावर में लिख लेना। इंडेक्स में 4 है तो 1/4 लिख लेना, इंडेक्स में 6 है तो 1/6 लिख लेना, अगर जो इधर पड़ी वही लिख लेना, अगर नहीं पड़ी तो 1/2 लिख लेना। अगर हमारे पास इसी तरह x की पावर कह रहे हैं तो 1/2 है, इसको अगर आपने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है तो x और ये 1 आपने इसकी पावर में लिख लेना है, जो डिनोमिनेटर में होगा वो बाय ले लेना। अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं, लिख भी देंगे तो ठीक है, ना भी लिखेंगे तो जरूरत नहीं है। ऐसे भी अगर 2 के अलावा कोई वैल्यू हो तो इंडेक्स में आ जाएगी। जैसे हमारे पास x की पावर 3/2 आ जाए, 5/3 आ जाए, तो इसमें इंडेक्स में लिखना हो तो x की पावर जो ऊपर होगी न्यूमिनेटर में वो ऊपर पावर में रहेंगी, जो डिनोमिनेटर वाली होगी वो आपकी एक्सपोनेंट में आ जाएगी। आइए हम इस एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। अब इसको सिंपलीफाई करने से पहले पावर चेक कर ले, माइनस में है, अगर किसकी पावर माइनस में है तो फिर उसको उल्टा देना आपने ताकि पावर प्लस में आ जाए। तो क्या करेंगे, ये 16 को ऊपर ले जाएंगे और 81 को नीचे आएंगे, पावर क्या हो जाएगी माइनस की प्लस में हो जाएगी, माइनस की प्लस में हो जाए 3/4 आ जाए। अब अपने ये वैल्यू को उल्टाना, ये पावर को उल्टाना, पावर का जस्ट आपने साइन चेंज करना है। अब ये 16 और 81 की अपनी फैक्टराइजेशन करनी है, तो 16 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 किस पे टेबल में आ रहा, 2 पे आ रहा, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास 16 की पावर कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 2 कितनी दफा आया हमारे पास, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी, और बाहर पावर जो होगी इसके अलग आ लेनी 3/4। इस तरह हमने 81 की तर्जीह करनी है, 3 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में ये तकसीम नहीं हो रहा, तो ये 3 2 6 यानी 3 2 6, 2 इधर आ जाएगा, 3 7 21 मान जाएगा, यानी आपके पास आगे हमारे पास 3 9 27, 3 3 9 3 1 3, तो ये 3 की पावर क्या बनेगी हमारे पास, 3 की पावर 4 बनेगी, और बाहर पावर क्या आ जाएगी, इसकी पावर अलग आ लेंगे 3/4 हमारे पास। अब ये पावर जो होगी एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक ये क्या होगी, ये कैंसिल हो जाएगी, ये भी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2 की पावर ऊपर क्या रह जाएगी, 2 की पावर 3, नीचे 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 कैलकुलेटर पे हल करेंगे, 2 की पावर 3 से मराद 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना आपने, 2 2 4, 4 2 8, ऊपर हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा, नीचे 3 की पावर 3 लेना आपने, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 3 9, 9 3 27, यानी 3 3 9 9 3 27, ये हमारा आंसर सिंपलीफाई हो गया। यानी सिंपलीफाई से मुराद जो इस पहली को मुख्तसर तरीन फॉर्म में आपने लिखना है। अब ये सेकंड क्वेश्चन में ये पावर माइनस में आ रही तो इसको उल्टा देंगे ताकि ये माइनस क्या हो जाए, पावर प्लस में आ रही, 3/4 था तो 4/3 में लिख लेंगे, ये माइनस प्लस में हो जाएगा। जब भी कोई भी वैल्यू को डिवाइड वाली को मल्टीप्लाई में करते हैं तो इसको उल्टा देते हैं, तो 9 ऊपर चला जाएगा, वो 4 वैल्यू नीचे आ जाएगी, ऊपर पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। इस तरह ये 16/27 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास इसको मल्टीप्लीकेशन में किया, इसको उठाना ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था। अब इसके बाद आपने 4 की तस्दीक करनी है, 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4, 2 एकम 2, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 2 और उसकी पावर बाहर क्या पड़ेगी 2,
इस तरह 3 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी हमारे पास, चाहे ब्रैकेट में लगा लें चाहे इस तरह लगा लें, एक ही बात। इसमें दो वैल्यू इस वजह से मैंने ब्रैकेट यूज की। अब 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 3 की पावर 2 और बाहर पावर क्या आ जाएगी 3। इस तरह हमने 4 की तस्वीर ऑलरेडी की हुई, 2 की पावर 2 और बाहर पावर क्या हमारे पास पड़ेगी 3। इस तरह 16 की हम तस्वीर करेंगे, 2 8 16, 2 4 8 हमारे पास, ठीक है। तो ये 16 की तस्वीर करेंगे, 2 की पावर 4 और नीचे 27 की तस्वीर करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 9 27, आगे ये बन जाएगा, यानी 3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 बन जाएगा हमारे पास। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 2 2 2 4 आ जाएगा, नीचे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 2 6, नीचे आपके पास 2 3 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 3 की पावर 3 हमारे पास। अभी ये पावर कंबाइन कर लें, जो फर्स्ट लॉ में अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम हो, डिवाइड हो रहे तो माइनस हो जाएगी। अब ये 2 की वाली वैल्यू कितनी हमारे पास, ये हमारे पास 2 की पावर वाली और ये 2 की पावर वाली, ये 2 की पावर, ये एक में कंबाइन कर लें, 2 की पावर 4, ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगी वो प्लस हो जाएगी, ये नीचे वैल्यू है तो डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाकर साइन चेंज कर देंगे, प्लस का तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके सारी मल्टीप्लाई में तो आगे हमारे पास कौन सी रह जाएगी 3 वाली, यानी 2 की पावर वाले 2 में इकट्ठी कर लेंगे, 3 वाले 3 में इकट्ठी कर लेंगे, तो 3 की पावर क्या हमारे पास 6, प्लस का 2 ऊपर जाके माइनस का, प्लस का 3 ऊपर जाके माइनस का आ जाएगा। तो हमारे पास ये 2 की पावर 4 प्लस 4 8, 8 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 2 की पावर 2 की पावर 2 से क्या हम रात को मल्टीप्लाई 2 4 आंसर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 करेंगे तो 1, 4 3 12 आ जाएगा, ये आपका आंसर। आगे हमारा ये तीसरा पार्ट जो है, इसमें हमारे पास पहले पॉइंट खत्म करेंगे, तो हमारे पास 0.027 है, पॉइंट खत्म करेंगे, इस पॉइंट की जगह 1 लगा देंगे, आगे जितने डिजिट होंगे उतने आप 0 लगा देंगे, आप 3 डिजिट और 3 0, यानी ये क्या आएगा हमारे पास 27 ओवर 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, यानी इधर 1 पुट करो तो 1 नीचे 3 0 आपने ऊपर पावर -1/3 आ जाएगा। अब इसकी पावर माइनस में, तो ऑलरेडी पीछे भी हमने यूज किया है, किसी की पावर माइनस में तो उसको उल्टा देंगे, अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख लेंगे हम, ऊपर वाली जो होगी वो नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास ये पावर माइनस में आती है, क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस में। अब इनकी तर्जी कर लेंगे, ये हमारे पास जो इजी फॉर्म में तर्जी आ जाए वो हम उसमें चेंज कर लें तो हमारे बेहतर होगा। अब पहले 10 पे कर लें, पहले 10 1 10, तो बाकी ये 2 0 रह देंगे, फिर 10 1 10 0, फिर 10 1 10 हमारे पास। अब ये 1000 की हमने तर्जी की, 10 की पावर 10 3 दफा आया हुआ, 10 की पावर 3 आ जाएगी, और बाहर पावर 1/3 आ जाएगा। अब इस तरह 27 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो ये 27 की हमने फैक्टराइजेशन की, 3 की पावर 3 और बाहर पावर क्या आएगी 1/3 आ जाएगा हमारे पास। अब ये पावर जो होगी इससे ये वैल्यू पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी, तो हमारे पास आंसर आ गया 10/3। अब ये भी आंसर कर सकते हैं या मजीद आप डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे अगर इसको डिवाइड करें 10 को 3 पे तो क्या आंसर आएगा 3 3 9, नीचे क्या आएगा 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास रिमाइंडर होता है, बाकी ये आंसर है, इसमें क्वेश्चन होता है, ये डिवाइजर होता है। तो इसका मेथड क्या होता है हमारे पास, क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिवाइजर हमारे पास। अब क्वेश्चन की ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ आपने, तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या हमारे पास 3 और रिमाइंडर 1 आ गया, डिवाइजर हमारे पास 3 आ गया। अब ये भी आंसर लिख सकते हैं। अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा पार्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें भी पावर वाली एक्स में इसमें 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जी है। एक्स वाली पावर एक्स में कंबाइन कर लेंगे, वाई वाली वाई में और जी वाली जी में। तो अब इसमें देखें एक्स ए की वैल्यू है तो वही रहेगी हमारे पास, एक्स की 14 मल्टीप्लाई, अब वाई की कितनी 2 वैल्यू है तो वाई की नीचे वैल्यू पड़ेगी, ऊपर लेकर जाएंगे, जब डिवाइड हो गए तो एक्सपोनेंशियल लॉ में क्या होता है नीचे वैल्यू ऊपर जाके माइनस कर लेते, तो ये 21 माइनस 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई जी के हमारे पास 35 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो ये जी की पावर माइनस हो जाएगी। और ये इस जो आपके पास रेडिकल की जो फॉर्म है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आना, तो मैंने बताया था जो इंडेक्स में वैल्यू पड़ी होगी वही 1/, में लिख लेने आप डिनोमिनेटर में, तो 1/ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा,
तो हमने सबकी पावर अलग अलग कर लेने हमने। अब x की हमारे पास क्या आ गई 14 है और इसकी पावर 1/7 अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई y की 21 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो आंसर जो आएगा वो 7 आ जाएगा। पावर क्या आ जाएगी 1/7। 35 में से 7 माइनस करेंगे 28 आ जाएगा हमारे पास। 35 में से 7 माइनस करें 28 और बाई पावर क्या आ जाएगी 1/7 हमारे पास। अब ये देखें ये वैल्यू से कैंसिल होगी तो ये कितना बनेगा हमारे पास 7 2 14, ये 7 कैंसिल हो जाएगा 7 4 28 हमारे पास। तो इसका मतलब x की पावर 2 1 2 आ जाएगी, y की 1 है, दरमियान में मल्टीप्लाई खत्म कर दे सिंबल तो ठीक है। तो आगे ये g की पावर क्या आ जाएगी 4 1 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आगे हमने पांचवें क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है तो हमारे पास ये 5 है, इट्स प्राइम नंबर है ऐसे लिख लेंगे। 25 की तर्जी करेंगे हम, 25 5 5 25 5 एकम 5, ये 5 की पावर क्या बनेगी हमारे पास 2 और बाहर पावर क्या हमारे पास n प्लस 1 माइनस इस 25 की तर्जी करेंगे तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n आ जाएगा। नीचे 5 की पावर हमारे पास 2n प्लस 3 है तो ये वैसे ऐसे रहने देंगे, पावर इसकी 1 है तो 1 लिख लें। 5 की पावर क्या आ जाएगी 2n प्लस 3, 25 की तर्जी करोगे 5 की पावर 2, हमने ऑलरेडी अपनी तर्जी करके रखी आगे n प्लस 1 आ जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करें 2 की पावर n प्लस 2 1 2। अब ये दो बेस सेम है, इनकी पावर आपस में कंबाइन कर लेंगे तो 5 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगी, 5 की पावर 2n प्लस 2। अब इसमें ये भी पावर आपस में कंबाइन कर लें या इस तरह चले, ये सब मिनिमम ये देखो ना 5 की पावर 2n प्लस 2 आ रहा है, इधर से भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, इधर से भी 5 की पावर 2n प्लस 2 अलग कर लें और एक अलग कर लेना। मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब क्यों किया, दोबारा कंबाइन करेंगे 2n प्लस यानी 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 1 करोगे 2 प्लस 1 दोबारा वही 3 आ जाएगा। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि ये सबकी वैल्यू सब में सेम आ रही है, इस वजह से पावर सेम बना रहे हैं सबकी 5 की पावर। इसको मल्टीप्लाई करें 2n 2 1 2 आ जाएगा हमारे पास। अब तमाम वैल्यू में से ये वैल्यू जो आ रही है सेम आ रही है, कॉमन आ रही है, ऊपर से भी कॉमन निकालें 5 की पावर 2n प्लस 2, अभी तो सी कॉमन आ गई इधर 5 आ जाएगा, इधर से ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई, इधर कुछ ना बचा तो वहां पे 1 रह जाएगा हमारे पास। अब डिनोमिनेटर में ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी 5 की पावर 2n प्लस 2, अब इधर हमारे पास ये कॉमन आ जाए तो बाकी क्या रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 रह जाएगा, इधर से ये वैल्यू कॉमन आ गई तो उधर क्या रह जाएगा हमारे पास 1। अब ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है तो आपस में क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। अब आगे क्या करेंगे 5 की पावर -4 करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 4, आगे 5 का 5 जरा 5 करेंगे तो 25 -1 करेंगे तो 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 तो 4 एकम 4 4 6 24 1 बाई हमारे पास ये 6 आंसर आ जाएगा। आगे इस क्वेश्चन को हमने छठे को सिंप्लीफाई करना है तो पहले हम 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 क्या आ जाएगा 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 एकम 2, 2 की पावर हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 की पावर 4 और बाहर पावर क्या हमारे पास x प्लस 1 मल्टी प्लस, अभी इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 2 1 2 0 आ जाएगा 2 10 20, आगे 2 5 10, ये 5 एकम 5, ये 5 की पावर 2 बन जाएगी यानी 2 की पावर 2 सॉरी मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट है इसको भी मैं मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ। अब 4 की तस्दीक करेंगे तो 4 की तस्दीक ऑलरेडी हमने किसके बराबर होगा 2 की पावर 2, ये जो पावर होगा ना 2x में बाहर ले रहा हूँ ब्रैकेट के बाहर। अब नीचे 2 की पावर ऑलरेडी बनी हुई मजीद ही है, 2 किसी के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा है, इट्स नंबर है हमारे पास, ये प्राइम नंबर है। अब इस तरह 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 की हमारे पास ये फैक्टराइजेशन बनेगी तो 2 तरफ 2 यानी 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और बाहर क्या पड़ा हुआ है x प्लस 2 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देखें, इसको 2 की पावर 4 है, इस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे
अब मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4 1 कर 4। अब ये प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 2 दर 4 आ रहा है। 4 और 7 x पर उसी तरह हम 7 लिखे। अब 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को पहले x की तरफ देंगे तो 3x आ जाएगा, फिर 3 को 2 की तरफ दे 3 को 6 आ जाएगा हमारे पास। अब ऊपर क्या आएगा 2 की पावर 4x प्लस 4। अब ये 2 की पावर, ये दोनों 2 की पावर में मल्टीप्लाई हो रही, बेस सेम है, 2 की पावर आपस में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 2। 4x को पहले लिख लिया, 2 को बाद में मल्टीप्लाई 5 आ गई। अब नीचे वाली भी पावर आपस में कंबाइन कर लें, यानी 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 आ जाएगा। नीचे वाली आपस में कंबाइन कर लें। अब ये डिनोमिनेटर में वैल्यूज दोनों के अलग अलग कर देंगे हमारे पास। जैसे 2 की पावर 4x प्लस 4 ओवर ये बेस, ये जो डिनोमिनेटर इसके नीचे लाया तकसीम कर लें, इसके नीचे लाया तकसीम कर लें। अब ये देखें, इसको पहले इकट्ठा कर लें। 3x प्लस 1 कितना बन जाएगा हमारे पास 4x। अब 6 में से 3 माइनस करेंगे प्लस का 3 आगे आ गया प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसके भी नीचे ये डिनोमिनेटर में ला डिवाइड करने हमारे पास। जैसे हमारे पास 2 प्लस 3/5 हो तो हम लिख सकते हैं 2/5 प्लस 3/5। इन दोनों के नीचे लेवल है तकसीम कर लें। ये भी मैंने इसके नीचे लेवल डिवाइड करना, इसके नीचे लेगा तो साथ मैंने इसको सिंपलीफाई भी कर लिया। यानी 2 की पावर ये 3 में से 3 प्लस 1 4x आ जाएगा, बड़ी सेम है। 6 में से 3 आ जाएगा हमारे पास। अब ये डिवाइड हो रहा है, x मिलना है, डिवाइड हो क्या होता है नीचे वाले ऊपर जाके माइनस में कर देंगे। 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस का 4x ऊपर जाके माइनस में, प्लस का 3 ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा प्लस। अब इस तरह ये भी 2 की पावर में 2 दोनों बेस सेम है, 3 की पावर आपस में कंबाइन कर देंगे। नीचे वाले ऊपर ले जाएंगे 4x प्लस 2। अब ये पावर 4x ऊपर जाके माइनस में, प्लस का 3 ऊपर जाके माइनस में और मल्टीप्लाई 5 ऐसे ला देगा। तुम्हें 5 और किसी के साथ तो है नहीं, इसके साथ इसको पावर इकट्ठा करेंगे। अब आगे देखें 4x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो 4 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस 2। अब ये 4x प्लस का ये 2 का कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर -3 में से 2 करोगे -1 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा हमारे पास। अब किसी की पावर माइनस में आ जाएगा, हम क्या करते हैं उसको उल्टा देते हैं। अब ये नीचे जब आ जाएगी तो 5 बाई क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, नीचे माइनस प्लस में हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 इधर 4 प्लस 5 तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 9/2 आंसर आ जाएगा। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां पार्ट हमने करना है। अब ये दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही, पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख रहे हैं। 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। अब ये इनकी फैक्टराइजेशन कर लें। 64 की फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो 64 की हम फैक्टराइजेशन कर लें, बेहतर यही है कि इसको 4 पे कर लें, ताकि 4 की पावर 3 बने तो इसलिए हमारे पास सोल्व हो सके। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 4 1 4 4 6 24, यानी 4 एकम 4 2 इधर आ जाएगा 24, 4 6 24, 4 4 16 और 4 एकम 4। अब ये 64 का हमने तस्वीर की 4 की पावर 3 और बाहर क्या पड़ा हुआ -2/3। इस तरह 9 की हमने तस्वीर करेंगे 3 3 9 3 एकम 3 हमारे पास 3 की पावर 2 और बाहर पावर क्या हमारे पास -3/2 आ जाएगा। अब ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 की पावर -2 नीचे 3 की पावर -3। अब दोनों की पावर माइनस में आ रही है, अगर माइनस में आए तो इसको उठा देते हैं, नीचे वाले ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर जाके ये पावर प्लस में हो जाएगी, ये नीचे लेंगे ये पावर माइनस की है तो नीचे आके प्लस में। तो 3 की पावर 3 से मराद, तो 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना आपने, 3 3 और 9 3 27 आ जाएगा। तो 4 की पावर 2 से मराद 4 4 वो 16 बन जाएगा हमारे पास, ये आंसर। अब ये इसका 8वां पार्ट हमने सोल्व करना है तो सिंपलीफाई करना है। अब ये 3 वाले 3 की पावर में कंबाइन कर लेंगे, 9 वाले 9 में कंबाइन कर लेंगे, यानी इसकी बेस सेम है तो पावर आपस में कंबाइन कर लेंगे।
ये डिवाइड हो रहा पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का ऊपर जाके माइनस का, ये माइनस का 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस तरह 9 की भी कंबाइन करेंगे, ऊपर क्या हमारे पास n प्लस 1 प्लस का ऊपर जाके माइनस का, माइनस का 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा वो प्लस का 1 हो जाएगा। आगे 3 की पावर प्लस का माइनस का कैंसिल, 9 की पावर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 3 की पावर 1 लेंगे तो 1 ही आएगा, तो 9 की पावर 2 करेंगे, 9 की पावर 2 से मुराद 9 मल्टीप्लाई 9 9 81 आ जाएगा। अब 81 को 3 से ज़रब देंगे 243 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला हम पार्ट कर रहे हैं, तो इसमें 5 की पावर चेक कर लेना, हमारे पास इधर 5 की पावर n प्लस 3 हमारे पास है, यानी n में से 3 पावर ज्यादा है और इधर n में से 1 नंबर ज्यादा हमारे पास, इसमें 5 की पावर n, इसमें 5 की पावर n। कोशिश करना जो सबसे पावर कम होगी उसमें सारी पावर को चेंज करना। ये हमारे पास सबसे छोटी पावर 5 की पावर n आ रही, ये बड़ी पावर 5 की पावर n प्लस 3 आ रही, तो क्यों क्या करेंगे हम, जो बड़ी छोटी पावर होगी बड़ी पावर को छोटी पावर में चेंज करेंगे, तो छोटी पावर हमारे पास 5 की पावर n आ रही है, ऊपर वाली को भी क्या करेंगे 5 की पावर n में चेंज करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास, तो 5 की पावर n अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अलग कर लेंगे, ताकि भाई बे पावर जो हमने किया हुआ a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n होगा, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी, जब ऐड हो जाएंगे बाद में इनको बेस अलग अलग करके सेपरेट भी कर सकते, दूसरा हम अलग कर लेंगे, तो हमें इसमें 5 की पावर n चाहिए, वो कॉमन निकाल के हमारे पास सिंपलीफाई हो जाए। इस तरह हमारे पास 6 इंटू ये डॉट से मुराद मल्टीप्लिकेशन है, 5 की पावर इधर भी n चाहिए, 1 एक एक्स्ट्रा, तो 5 की पावर 1 अलग कर लेंगे। अब नीचे 9, ये ऑलरेडी 5 की पावर n है, ये 2 की पावर 2 करेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5 की पावर n आ जाएगा हमारे पास। आगे ऊपर वाले में से 5 की n कॉमन आ जाएगा, इधर 5 की n कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास 5 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस इधर हमारे पास 5 की पावर 3 कॉमन आ गया, 6 मल्टीप्लाई 5 रह जाएगा हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई 5 रह जाएगा, 5 की पावर n कॉमन आ गया, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब नीचे से भी 5 की n कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो इधर क्या रहेगा 9 माइनस इधर क्या रहेगा हमारे पास 4 हमारे पास, तो 9 माइनस 4 ये आपके पास अलग आ जाएगा। तो इसमें देखिए ध्यान से, अब ये 5 की पावर n ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो आगे नेक्स्ट देखें, ऊपर 5 की पावर 3 कैलकुलेटर पे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 125 आएगा, 5 को 3 दफा ज़रब देंगे, यानी 125, ये 6 5 30, हम नीचे 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 125 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास 95 आ जाएगा, हमारे पास 95 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 5 9 45 आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।